हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेली एग्जाम। आज हम करंट अफेयर करेंगे 22 जुलाई के। एंड इस कंप्लीट वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में भारत में शीर्ष पर रहा है। अब बात करें पीएम स्वनिधि योजना है क्या। इस योजना के तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें सरकार अपना काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड करवाएगी ताकि वो अपना कुछ नया काम शुरू कर सके। एंड मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। तो मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, कैपिटल है भोपाल, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर है एंड मध्य प्रदेश का इन्हें एडिशनल चार्ज हाल ही में सौंपा गया है। एंड हाल ही में कुछ योजनाएं शुरू की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। जीवन अमृत योजना टू इंक्रीज द इम्यूनिटी, टॉप पेरेंट ऐप फॉर पेरेंट्स, जीवन शक्ति योजना, इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से सरकार उनसे खरीदेगी। मिड डे मील बांटने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। संकल्प योजना उमरिया डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट की गई थी बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण सबल योजना शुरू की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? तो भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क असम में देखा गया है। एंड असम में देखा गया है तो असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल, कैपिटल है दिसपुर एंड गवर्नर है जगदीश मुखी। हाल ही में एक रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू किया गया था असम गवर्नमेंट द्वारा एंड हेमा दास भी असम से हैं। एंड काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। एंड एक क्वेश्चन और बनता है कि एक सींग वाले गैंडा कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर विदु पी नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर विदु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है। एंड अब तुर्कमेनिस्तान में किया गया है तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है एशगाबाद, करेंसी है तुर्कमेनिस्तान मानत एंड प्रेसिडेंट है गुरबैंगुली बेल्डिमुआ एम ए डाउ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य की जयंती भारत के किस राज्य में मनाई गई है? तो सिक्किम में नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य की जयंती हाल ही में मनाई गई है। सिक्किम के गंगटोक में एक भानु उद्यान है, वहां पर भानुभक्त आचार्य जी की जयंती हाल ही में मनाई गई है। सिक्किम में बनाई गई है तो सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग, कैपिटल है गंगटोक एंड गवर्नर है गंगा प्रसाद। एंड भानुभक्त आचार्य जी ने रामायण को नेपाली भाषा में ट्रांसलेट किया था, इसलिए ये फेमस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नागीदास संघवी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो नागीदास संघवी एक गुजरात के पत्रकार थे एंड इन्हें हाल ही में पद्मश्री भी मिला था एंड इनका हाल ही में निधन हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे बनाया है? तो हिमांग अमीन को बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ अपॉइंट किया है। एंड अब बात करें बीसीसीआई की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, स्थापना हुई थी 1928 में। प्रेजेंट टाइम पे इसके प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली एंड सेक्रेटरी हैं अमित शाह के बेटे जय शाह। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। एंड छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट की थी हाल ही में एंड उन सब योजनाओं पर निगरानी करने के लिए मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट एंड ऐप दोनों लॉन्च की गई थी। उनका कार्य मेन योजनाओं पर निगरानी करने का था एंड उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, वेबसाइट और ऐप दोनों ने। एंड इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित
किया गया है। एंड अब बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया यूके एंड कैपिटल है रायपुर। एंड हाल ही में कुछ योजनाएं स्टार्ट की गई थी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। पहली है सी घाट ऐप, आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए। शराब की होम डिलीवरी करने वाला देश का पहला राज्य है छत्तीसगढ़। पढ़ाई तोहर द्वार ऐप लॉन्च की गई थी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई थी। एंड पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए संपदन अभियान शुरू किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा है? तो अमेरिका वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। एंड 18-19 में भी सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका ही था। एंड उससे पहले 17-18 में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था चाइना। तो वित्त वर्ष 2019-20 में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है। तो अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है अमेरिकन डॉलर एंड प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है? तो हमारे देश भारत को ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से हाल ही में बाहर किया है। एंड चाबहार रेल परियोजना है क्या? तो चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान तक एक रेल परियोजना शुरू करनी थी एंड उसमें भारत भी हिस्सेदार था। एंड वित्तीय सहायता में देरी के कारण ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है। एंड ईरान ने किया है तो ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियाल एंड प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया जाएगा, इसके लेखक कौन है? तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड एंड इसका हाल ही में विमोचन किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर ने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया है। एंड इस डिवाइस में 15 वाट की 6 अल्ट्रावायलेट लाइट्स लगाई गई हैं एंड ये मोबाइल ऑपरेटेड डिवाइस है और ये 10 बाय 10 के कमरे को कुल 15 मिनट में सैनिटाइज कर सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु के सीएम ई के पल्लानी स्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। एंड अब बात करें पॉल हैरिस फेलो सम्मान की, तो यह सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाता है जो पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों से रोकथाम और विश्व शांति के लिए उत्कृष्ट कार्य करता है। एंड इस साल तमिलनाडु के सीएम ई के पल्लानी स्वामी को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। एंड बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित एंड सीएम है ई के पल्लानी स्वामी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरदेश डूडा ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो आरदेश डूडा ने पोलैंड के प्रधानमंत्री का हाल ही में चुनाव जीता है। एंड बात करें पोलैंड की, तो पोलैंड की कैपिटल है वार्शा, करेंसी है पोलिश ज़्लोटी एंड प्रेसिडेंट है आरदेश डूडा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2020 के वॉर्न कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसरो के चेयरमैन के शिवान को 2020 के वॉर्न कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एंड वॉर्न कर्मन पुरस्कार इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स द्वारा दिया जाता है। एंड के शिवान भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें वॉर्न कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एंड अब बात करें इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, स्थापना हुई थी 1969 में एंड चेयरमैन है इसके के शिवान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो लियोन मेसी एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले विश्व के पहले फुटबॉलर बने हैं। एंड ये बार्सिलोना के स्ट्राइकर हैं एंड एक सीजन में 20 गोल करने वाले विश्व के पहले फुटबॉलर बने हैं।
लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।